क्या बोलते पब्लिक, ऐसा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने 22 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर है। और हिंदी का पेपर में आपको मेरे पास तो अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। तो आइए आज की जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और आप सभी का हिंदी का पेपर एकदम अच्छे तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। और पेपर देकर 22 फरवरी का आइएगा तो इसमें जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ अच्छा पेपर गया। चलिए आज की जो वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत लोग कमेंट किए थे कि जो किस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखा जाए, किस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखा जाए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बस फोटो आपको नहीं भाई लगाना है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का फोटो है, तो देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है। लेकिन फोटो आपको भाई बनाएंगे थोड़ी ना। देखिए आपको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप संक्षिप्त परिचय लिख देते हैं ना, तो आपको एग्जामिनर जो होता है वो संक्षिप्त परिचय देख कर ही आपका 3 नंबर तो फिक्स कर देता है, संक्षिप्त परिचय देकर। समझिए क्यों? क्योंकि जो संक्षिप्त मतलब की पॉइंट जो आपका पूरा जितने भी लिखेंगे ना वहीं पर आपको दिखा देंगे। तो भाई पहले यही पढ़ कर देगा, वो पढ़ेगा नहीं तो आपका 3 नंबर तो फिक्स करेगा। 2 नंबर रचनाएं देख लेगा तो आपका हो गया 5 नंबर। तो भाई 5 नंबर के लिए कहाँ इतना ज़्यादा टेंशन लेगा, आपको अच्छे तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से लिखा है, जैसे जन्म लिख देना है, जन्म स्थान कहाँ हुआ, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, किसी के लेखक के माता का नाम नहीं होता है, लेकिन आपको याद है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, वो दिक्कत नहीं है। बचपन का नाम, हर एक सभी का बचपन का नाम लिखिए, जो मुख्य पॉइंट है, ठीक है। और उनके मृत्यु कब हुआ था, उनकी यहीं पर रचनाएं भी लिख दीजिए नीचे, क्या यहाँ पर रचनाएं लिख दीजिए, ठीक है। उनकी जो भाषा क्या है भाषा लिख दीजिए, जो आपके जो बुक में दिया रहता है, ठीक है। आपका संक्षिप्त परिचय बॉक्स बनाकर दिया रहता है ऊपर ही, जहाँ पर आपको स्टार्ट होता है आपका। तो उस तरह से जिस तरह लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब क्या लिखना है, चलिए देखिए साहित्यिक पर रेटिंग डालेंगे और लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। देखिए आप ये नहीं कि आप बस जिस तरीके से हम लिखे हैं उस तरीके से आप सेम टू सेम लिखेंगे, भाई कौन इसको रटेगा। आप यहीं से मुख्य पॉइंट अगर याद कर लेते हैं ये वाली, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। उनका दुबे का छपरा नामक जो स्थान पर हुआ था। उनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी जो एक प्रखंड एक जो ज्योतिष क्या थे, एक विद्वान थे। उनकी माता ज्योतिषमती थी, ठीक है। इस तरह से लिख रहा है, ठीक है। उनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, ठीक है। तो आप भाई इतना रटेंगे थोड़ी ना, ठीक है। मेन मेन इसमें का पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई। ये पॉइंट लिखना है। इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। ये लिखना है। वो भाई क्या है इसमें, और इनका जो मृत्यु हुआ, ठीक है, मृत्यु है क्या, जी हाँ, नहीं सॉरी मेरे पास, सॉरी सॉरी। और ये क्या, विभागों में अध्यक्ष के श्रेष्ठ कार्य करते हुए 18 मई 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार संसार को सुना करके पंचतत्व के लीन हो गए। देख सकते हैं क्या, कुछ तो नहीं है इसमें। आगे पॉइंट देख लीजिए, आगे पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर साहित्यिक योगदान चाहे साहित्यिक सेवाएं हेडिंग डालकर थोड़ा सा पॉइंट लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है कि हिंदी के उच्चस्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। देखिए कुछ नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं है। तो आप सभी का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। हम नहीं कहूँगा कि आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट, सब हटा देते, थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सब हटा दे भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का, ठीक है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनका भी ले लीजिए, ये भी पॉइंट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए, क्योंकि आपको भाई याद करना है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर पॉइंट ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। रचनाएं, अगर आपको रचनाएं इस तरह से, जैसे निबंध संग्रह हेडिंग डाले हैं, आलोचना, साहित्य, इतिहास, उपन्यास, अगर आपको इस तरह से नहीं मालूम है तो आप मेरे प्यारे दोस्त आप डायरेक्ट रचनाएं लिखिए और जितनी भी रचनाएं हैं आप लिख डालिए।
जैसे अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क का, आलोक पर्व, कल्पलता, सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर साहित्य सहचर, जो साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो बाल भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, आनंददास का पोथा। ये भाई अगर आप इस तरह नहीं मालूम है कि कौन सा उपन्यास है, कौन सा निबंध है, कौन सा आलोचना है, कौन सा भाई क्या है, तो भाई डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए जी, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, भाषा शैली आपको याद है तो भाषा शैली लिख दीजिए, जो आपको भाषा शैली है, ठीक है। और साहित्य में स्थान क्या है उनका, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अपने से अपने ध्यान दीजिएगा, अपने से आप इसको पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। एक बार फटाफट अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करिएगा, जरूर करिएगा मेरे पास दोस्त, और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए किस तरीके से लिखें ये कमेंट बहुत से किए थे, इसलिए मैं लाया हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत करना पड़ता है, इसको टाइपिंग करना पड़ता है, तो आप बस क्या करें, बस इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर और अपने पढ़ लीजिए। अगर आप अभी नहीं करें सब्सक्राइब चैनल को, तो आप पेपर दे कर आइएगा, तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ओके, लो जी, ये कौन है मेरे पास दोस्त, सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत जी हैं, देख सकते हैं इनको भाई, इनको पहचान लीजिए। तो इनका भी सेम उसी तरीके से लिखना है, सुमित्रानंद पंत जी का, जो आपको कहीं दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं इनके जो की पॉइंट कितना बड़ा हो गया, जैसे जन्म लिख दिए हैं, जन्म स्थान लिख दिए, शिक्षा लिख दिए, पिता हो गए, माता हो गई, लेखन विधा हो गई, भाषा हो गई, शैली हो गई, मृत्यु, ये पॉइंट देखिए, इतना पूरा पॉइंट लिखें। अच्छा, ये वाले पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो जी, जीवन परिचय लिख देना है, सबसे हेडिंग दे दे, इनका जीवन परिचय भाई लिख देना थोड़ा मोड़ा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, अब स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिएगा। चलिए, साहित्यिक परिचय थोड़ा सा लिख देना है, ज़्यादा ज़्यादा लिखना नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा सबका लिख देना है, ठीक है। आपको हेडिंग हेडिंग मेरे प्यारे दोस्त हेडिंग जरूर डालिएगा, ठीक है, हेडिंग जरूर जरूर डालिएगा मेरे प्यारे। पंत जी की प्रमुख रचनाएं क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो देख सकते हैं प्रमुख रचनाएं, अगर मैं बताया हूँ कि आप उसको तो नहीं लिख सकते हैं, तो आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका समय बर्बाद नहीं भाई मेरे प्यारे दोस्त, आपका मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ 10 मिनट से कम मिनट में, 8 या 9 मिनट में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, आपको बस अच्छे तरीके से आपका कम समय में आपको सब कुछ दिखा दें, ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से याद करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, एक बार बताइए कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को 22 तारीख से करके आएंगे पेपर में, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। एक बार कमेंट करिए प्रश्न, जिस तरीके से देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 5 का पहला साहित्यिक परिचय, तो इस तरीके से लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है।